नमस्कार सभी को। मैं हूं आर्किटेक्ट नवीश शर्मा, गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं और वीडियोस बनाता हूं। आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी मेरे पास मेरी आर्किटेक्चर के ऊपर, आर्किटेक्चरल जो गुड़गांव में हरियाणा में चलता है उन चीज़ों के ऊपर, रिलेटेड टू पॉलिसीज, रिलेटेड टू जो इनके नियम हैं, बाईलॉज हैं, जो मार्केट में चल रहा होता है सिनेरियो, उसके ऊपर बात करने के लिए। तो आज का जो मेन टॉपिक है बात करने का वो है अगेन जो अभी जो आर्किटेक्चर जो डिपार्टमेंट्स में चल रहा है, स्टेट प्लस 4, चाहे आप हाउस बना रहे हैं रेजिडेंशियल के अंदर खासकर या फिर स्टेट प्लस 3 बना रहे हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है उसकी एक बेसिक वीडियो, ताकि आप लोगों को सबको अपडेट मिले कि हो क्या रहा है। तो स्टेट प्लस 4 का जो मैटर है वो रिजोल्व हो गया था। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा कि अब स्टेट प्लस 4 फ्लोर्स आप बना सकते हैं, जिसके कुछ ना कुछ अपने उनके रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करके, जैसे कि 10 मीटर्स एंड अबाव रोड होना चाहिए, देन आप पार्किंग प्लस 4 मंजिल की बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर आपका प्लॉट 9 मीटर पर है, 10 मीटर से कोई भी छोटे रोड पे, तो आप पार्किंग प्लस 4 बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। अगर 10 मीटर पे भी है या फिर उससे बड़े रोड पर है, तो भी आपको बनाने से पहले अपने पड़ोसी, दाएं और बाएं, खासकर जो आपके पड़ोसी हैं, उन लोगों से एनओसी लेनी पड़ेगी कि उनको कोई आपत्ति नहीं है कि आप 4 मंजिल मकान बनाएं पार्किंग के ऊपर। आपको सिर्फ उन्हीं लोगों से अनुमति यानी एनओसी लेने की जरूरत नहीं है जिन लोगों ने ऑलरेडी पार्किंग प्लस 4 मंजिल बिल्डिंग बना रखी है। तो ये अभी चल रहा है मार्केट में। अब जब ये प्रैक्टिस होने लगा पिछले 6-7 महीने से, तो काफ़ी तरीके की समस्याएं सामने आई। खासकर जब भी कोई मकान बनाना शुरू करता है तो उससे पहले उसको सबसे पहला काम जो प्लॉट ओनर है उसको ये करना है कि उसको, अगर वो पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाना चाहता है, तो उसको अपने पड़ोसियों से जाकर के रिक्वेस्ट करनी है कि वो उसको लिखित में एक एनओसी दे दें, जिस एनओसी के बेसिस पे वो पड़ोसी जाकर के 4 फ्लोर का नक्शा पास कराए। अब लोग एनओसी क्यों दे, पड़ोसी एनओसी क्यों दे? तो पड़ोसी सिर्फ एनओसी तभी दे जब उसको भी कभी पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाना है। अगर वो ऐसा चाहता है कि मैं पार्किंग प्लस 4 फ्लोर नहीं बनाऊंगा, कभी मैं छोटा ही रहूंगा, तो वो लोग मना कर दे रहे हैं। और क्या क्या देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल मार्केट में, जो सुनने में आ रहा है, हम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें, कुछ लोग तो हैं जो आसानी से एनओसी दे देते हैं पड़ोसी को कि अगर कोई व्यक्ति 4 फ्लोर बनाना चाहता है तो एनओसी दे दो। कुछ लोग इसके अंदर भी एक बिजनेस ढूंढ रहे हैं, यानी एनओसी देने के लिए पीपल आर डिमांडिंग मनी। कोई 5 लाख रुपए मांग रहा है, कोई 10 लाख रुपए मांग रहा है, कोई अपने अपने स्टाइल से पैसा मांग रहे हैं और पैसा लेकर के भी एनओसी दे रहे हैं। कुछ लोग हैं वो सीधा मना कर दे रहे हैं एनओसी देने से, कुछ लोग फिर समझते हैं चीज़ों को, फिर एनओसी देते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति विलिंग है एक प्लॉट लेकर के पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाने के लिए, तो प्लॉट खरीदने से पहले उसको ये देखना जरूरी है, बायर से, जो सेलर है उससे ये पूछना जरूरी है कि आपके पास एनओसी पड़ोसियों की तरफ से है या नहीं है। अगर है तो ही खरीदें, वरना आप पार्किंग प्लस 4 फ्लोर नहीं बना पाएंगे। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ आ रही है। अच्छा, इसमें भी और भी धोखाधड़ी वाली चीज़ें भी नजर आ रही हैं। वो ऐसी नजर आ रही है कि फेक एनओसी बना करके, जैसे मेरा प्लॉट है या फिर मैं डीलर हूँ तो मुझे प्लॉट बेचना है, तो मैं बाजू की फेक एनओसीज बना करके भी मैं शो कर रहा हूँ कि देखो जी मुझे एनओसी मिल गया, और फेक तरीके से नक्शा भी पास हो जा रहा है। क्योंकि नक्शा पास करने की जो विधि है उसमें इतना कोई स्पेसिफिक चीज उन्होंने नहीं डाली है डिपार्टमेंट ने कि उससे पुख्ता ही हो जाए कि हाँ पड़ोसी ने एनओसी दी है या नहीं दी है। एक बस फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आपको फिल करना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, बेसिक मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालनी है पड़ोसी की, उसका साइन करके और आपको पड़ोसी से लेना है और उसको आपको पुटअप करना है और आप अपना सैंक्शन करा सकते हैं। अब इसके अंदर एनओसी एक चीज हुई जो आपको लेनी जरूरी है। तो आप अगर प्लॉट खरीद रहे हैं और पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाने का आपका मन है, तो पहले पड़ोसियों की तरफ से एनओसी प्रॉपर ले लें, और हो सकता है तो पड़ोसियों से जाकर के, जो प्लॉट आप लेना चाहते हैं उसके जो पड़ोसी हैं उनसे जाकर के पूछ भी लें कि भाई साहब आपने एनओसी दे दी है नहीं दी है, कहीं उसमें भी कोई घपला ना हो जो बाद में समस्या मिले। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है। अब 2 तरीके के डिपार्टमेंट है, 3-4 तरीके के डिपार्टमेंट है, लेकिन मेजरली 2 तरीके के डिपार्टमेंट है गुड़गांव के अंदर। एक तो है आपका डीटीपी, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिस, जो कॉलोनाइजर्स होते हैं, जैसे वाटिका है, डीएलएफ है, अंसर्स है, जो ऐसी कॉलोनीज उनके अंदर आती है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज। और एक हो गया हुड्डा, जिसके पास सेक्टर्स है, अभी तक 57 सेक्टर तक हुड्डा के पास है, तो वो सेक्टर के प्लॉट्स हो गए। अगर आपका प्लॉट डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिस के अंदर फॉल होता है, यानी कोई कॉलोनाइजर का आपका प्लॉट है, तो आपको जो एनओसी लेनी है, एनओसी लेने के बाद भी डिपार्टमेंट का एक पोर्टल है जहां से आपको डिपार्टमेंट एलिजिबिलिटी नाम की एक चीज देगा, दैट यू आर एलिजिबल फॉर मेकिंग स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स।
आपको पहले एक वो विधि है वो पूरी करनी पड़ेगी, दोनों लोगों की एनओसी लेनी पड़ेगी, राइट और लेफ्ट साइड में आपको वो लेकर के आपको और बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ में डिपार्टमेंट का एक पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर पुटअप करनी पड़ेगी। पुटअप करने के बाद वो ड्राफ्टमैन के पास जाएगी, एटीपी के पास जाएगी, डीटीपी के पास जाएगी, वो लोग सब उसको ओके करेंगे। फिर आपके पास एक लेटर आएगा जिसका नाम होगा एलिजिबिलिटी, अप्रूवल ऑफ एलिजिबिलिटी। वो अप्रूवल लेटर एलिजिबिलिटी का लेकर के देन आप ऑनलाइन पोर्टल ऑफ टीसीपी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा, उसके ऊपर पुटअप करेंगे अलोंग विद द मैप जो आप सेंक्शन कराना चाहते हैं, और उसकी जो फीस आपको पे करनी है, जो भी आपके आर्किटेक्ट्स हैं वो फिर उसको फर्दर कराते हैं। देन आपके पास अलोंग विद दैट जो एलिजिबिलिटी है नक्शा पास होने के लिए लगाते हैं, और फिर नक्शा पास होकर के आता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी जो प्राइवेट कॉलोनाइजर्स है उनका तरीका है नक्शा पास कराने का। लेकिन हुड्डा का जो तरीका है वो डिफरेंट है। हुड्डा का जो तरीका है, अगर आपका किसी सेक्टर में हुड्डा का प्लॉट है तो आपको पड़ोसियों से एनओसी लेनी है। उनका कुछ फॉर्मेट भी थोड़ा सिंपल है, और अलोंग विद एनओसी आपको सीधा उनके पास नक्शा पास जहाँ पे कराते हैं उसी पोर्टल पे पुटअप कर देना है। यानी जो पोर्टल पे उनका नक्शा पास होता है वहीं पे उन्होंने एक ऑप्शन बना दिया कि आप अपना एनओसी पड़ोसी का डाल दीजिए, तो आपके नक्शे के साथ ही आपकी एनओसी लग जाती है और नक्शा पास होकर के आ जाता है। तो हुड्डा ने थोड़ा सा इसको सिंपल किया हुआ है, 2 स्टेप नहीं एक ही स्टेप में इसका काम कर दिया है। तो आप लोगों का अगर प्लॉट हुड्डा में है या फिर डिपार्टमेंट में है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में, तो आपको ये दोनों में से एक स्टेप लेना है। ये चीज़ है एनओसी की जो है। तो आपने पड़ोसियों से एनओसी लिया, एनओसी लेकर के आपने पुटअप किया और आपको मिल गया। हालांकि एनओसी की जो ज़रूरत है ये सरकार ने खामा ही इसमें ऐड किया। हमारा पूरे भारत में सिर्फ एक हरियाणा मात्र एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो आपको पड़ोसियों से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाहियात जैसा सुनने में लगता है, पर हाँ ऐसा हमारी सरकार ने करके दिखाया है। और इसकी वजह से एक आपसी सौहार्द होता है जो वो भी काफ़ी ख़राब हो रहा है मार्केट में। लोगों के अंदर लालच आ रहे हैं, लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि मान के चल लीजिए कि पड़ोसी जो है वो 2 मंजिल बनाया हुआ है लेकिन उसने वॉयलेशन की हुई है। अब नया पड़ोसी जो आता है उसको एनओसी मांगता है, वो एनओसी नहीं देता है तो उसको डराता है, धमकाता है, हुड्डा में कंप्लेंट कर देता है, डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर देता है। तो लोग एक दूसरे से बैर बना रहे हैं इस पॉलिसी की वजह से, एनओसी लेने की वजह से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो पॉलिसी है वो तो पॉलिसी है और वो एनफोर्स होनी चाहिए। अगर समाज में आप कोई चीज़ ला रहे हैं और आपको लगता है, सरकार को लगता था कि अगर स्टेट+4 कोई बेटर चीज़ है होनी चाहिए, तो उनको प्रॉपर तरीके से एनफोर्स करना चाहिए था कि सब लोग बनाओ उसमें। एनओसी एक लोगों के आपस में ही ये डिसीजन बना देना कि इसकी परमिशन से आप बनाओगे, वो एक बहुत ही खराब डिसीजन जो सरकार ने लिया। मैं अपना पर्सनल उसमें राय दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेशक से पार्किंग प्लस 4 फ्लोर को खत्म ही कर देता, पार्किंग प्लस 3 फ्लोर में लोग रह लेते। अच्छा, अब इसमें भी एक आपको मजे की बात मैं बताता हूँ। दीनदयाल जो योजना है उसके अंदर अगर आपका 18 पीपीपी के ऊपर आपका लेआउट सेंक्शन है तो आप बेसमेंट पार्किंग और 4 फ्लोर्स बना सकते हैं। फिर आपको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है उसमें, चाहे वो कॉलोनी बसी हुई हो, दीनदयाल की बसी हुई कॉलोनी हो उसके अंदर। तो इसके अंदर भी उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया, हालांकि वो गलत था। तो ये टॉपिक तो था जो एनओसी का, आप लोग समझ गए होंगे कि एनओसी आपको लेकर के करना है और इस तरीके से चैलेंजेस है और ये प्रोसेस है। इसके बाद एक बड़ी चीज़ है जिसका नाम है बेसमेंट। बेसमेंट जो आज की डेट में गवर्नमेंट ने एक रूल लाया, बात चल रही थी कि स्टेट+4 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, 1.5-2 साल जो मैटर उलझा रहा, और उसके मैटर के बीच में आ गया बेसमेंट एक निकल करके, जिसको बेसमेंट को सरकार ने खामा ही इसके अंदर घुसा करके और एक चीज़ बना दिया। अभी बेसमेंट के लिए सरकार ने क्या किया है नई पॉलिसी में कि 250 स्क्वायर मीटर यानी 250 स्क्वायर मीटर से नीचे का अगर प्लॉट है, आपका कम साइज का प्लॉट है, तो आप पार्किंग प्लस 4 फ्लोर्स के लिए बेसमेंट नहीं बना सकते। यानी अगर 250 स्क्वायर मीटर से नीचे आपका प्लॉट साइज है और आप बनाना चाहते हैं पार्किंग प्लस 4 फ्लोर्स, तो आप बेसमेंट नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप अगर बनाना चाहते हैं पार्किंग प्लस 3 फ्लोर्स, तो आप बेसमेंट बना सकते हैं। यानी 3 फ्लोर्स पार्किंग प्लस 3 फ्लोर्स में बेसमेंट बना सकते हैं, पार्किंग प्लस 4 फ्लोर में बेसमेंट नहीं बना सकते। अब बेसमेंट का 3 फ्लोर, पार्किंग प्लस 3 फ्लोर और पार्किंग प्लस 4 फ्लोर से क्या लेना देना है? वो तो ज़मीन से नीचे है। स्टेबिलिटी इन एनी केस अगर आप बेसमेंट में बनाते हैं तो ज़्यादा रहती है बिल्डिंग के अंदर। तो ना जाने किसका विचार था जिन्होंने ये पॉलिसी ऐड करी इसके अंदर। अब इसमें हमें प्रैक्टिस करने में इतना चैलेंज आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या समस्या है। अगर किसी का एग्जिस्टिंग हाउस है, पहला जो एक इसके अंदर पॉइंट आता है, अगर आपका एक एग्जिस्टिंग हाउस है और आपने बेसमेंट प्लस 2 फ्लोर बनाया हुआ है, पुराना 20 साल पुराना, 15 साल पुराना, और अब आप उसको तोड़ करके बनाना चाहते हैं पार्किंग प्लस 4,
तो अब सरकार ये कहती है कि आप बेसमेंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, अब बनी हुई चीज़ है, क्योंकि वो जो खुद चुकी है, नीचे से सॉइल जो है उसकी वो लूज हो चुकी है, तो बेसमेंट आपको किसी से ऐसी चिढ़ है कि नहीं इसका बेसमेंट नहीं बनने देना है, ऑलरेडी उसका बेसमेंट बना हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि अब वो बेसमेंट वहाँ से बिल्डिंग को तोड़ेगा और वो बेसमेंट नेचुरल सॉइल उसकी अपने आप ऊपर आ जाएगी, नहीं होगा। अब उस बेचारे व्यक्ति को अपना पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाना है तो उसको बेसमेंट को पहले भरना पड़ेगा, ये है। अब वो भर सकता नहीं है। अगर हम जब उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे तो उसके जो कॉलम्स आएंगे, नए कॉलम्स आएंगे, वो सब वहीं से ही आएगा। जो 10 फीट नीचे उसका ज़मीन से नीचे बेसमेंट है, उसी लेवल से उसके कॉलम्स आएंगे, ऊपर आकर के फिर पार्किंग प्लस 4 बनेगा और उसको बेसमेंट को हमें मिट्टी से भरना पड़ेगा। उसको मिट्टी से क्यों भरवा रहे हो आप? अब सरकार ने क्या उसमें दिमाग लगाया कि इसका हमें बेसमेंट भरवाना है, उससे क्या नुकसान हो सकता है? इसका लॉजिक समझ से बाहर है, लेकिन ऐसा सरकार ने किया हुआ है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बेसमेंट है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये एक इसका पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बेसमेंट में आपके पड़ोसी, आपका प्लॉट है और इस तरफ दाएं तरफ भी बना हुआ है मकान और बाईं तरफ भी बना हुआ है, और जो दाईं और बाईं तरफ दोनों मकान बने हुए उन दोनों में बेसमेंट है। तो ऑलरेडी जिन पड़ोसी के पास बेसमेंट है और आपका प्लॉट 250 स्क्वायर मीटर से नीचे है, तो जब आप अपनी डिगिंग करेंगे तो अगेन हम ये सजेस्ट करते हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चर इंजीनियर, कि आपको उनका जो बेस लेवल है, क्योंकि जब उन्होंने बेसमेंट बनाया तो हमारी सोइल को पूरा उन्होंने लूज कर दिया होगा, तो हम फिर दोबारा उसको नीचे 10-12 फीट से नीचे फाउंडेशन बना के आनी पड़ती है। अब दोनों तरफ बेसमेंट है, लेकिन मैं बेसमेंट नहीं बना सकता क्योंकि सरकार ने ऐसा रूल रखा हुआ है, 250 स्क्वायर मीटर से नीचे आप बेसमेंट नहीं बना सकते। तो वो खामखा उन्होंने ऐड किया हुआ है इस चीज़ को। दोनों तरफ बेसमेंट है लेकिन अब आप बेसमेंट नहीं बना सकते, ये समस्या है। और इससे भी एक और मज़ेदार चीज़ है कि आप, अगर आपके बाजू में पार्किंग प्लस 4 एक बिल्डिंग है, वो बनी हुई है लेकिन उसके पास बेसमेंट नहीं है, तो आपको अपनी पार्किंग प्लस 4 बिल्डिंग बनाने के लिए उनसे एनओसी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अगर अपनी बिल्डिंग में बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो उस पार्किंग प्लस 4 वाली बिल्डिंग से भी आपको एनओसी लेनी पड़ रही है। इस तरीके की चीज़ें भी चल रही हैं। हालांकि लगता है ये वाली चीज़ तो रिजोल्व हो जाएगी, लेकिन गलत है ये चीज़, यहाँ पे गलत है। अच्छा, अगर ये बेसमेंट गलत है तो दीनदयाल के अंदर आप बेसमेंट प्लस पार्किंग प्लस 4 मंजिल बना सकते हैं, कैसा भी। अगर आपके बाजू में मकान में बेसमेंट नहीं भी बना हुआ है और आप बना रहे हैं तो आप पार्किंग प्लस 4 प्लस बेसमेंट बना सकते हैं, चाहे उसको खतरा है नहीं, उससे फ़र्क नहीं है। तो ऐसा कुछ दिमाग लगा करके पॉलिसी है जो 1.5 साल सरकार ने लिया, कुछ इसको रीड्राफ्ट करने में काफ़ी लोगों की, समझदार लोगों की टीम बैठी, उन्होंने मिल करके ये इसका परिणाम निकाला कि उसमें से एक एनओसी लेना पड़ेगा, ऊपर से बेसमेंट गायब कर दिया कि बेसमेंट से नुकसान है। यानी आप पार्किंग प्लस 3 फ्लोर बनाते हैं तो बेसमेंट बना सकते हैं, पार्किंग प्लस 4 बनाते हैं तो बेसमेंट से कुछ नुकसान हो सकता है। ऐसा ये रूल बन करके आए, जो कि हम पर्सनली इसकी, मैं तो पर्सनली पूरी आलोचना करता हूँ इस डिसीजन की। इसको सरकार को जल्दी सोच करके और इसको वापस लेना चाहिए। बेसमेंट तो सभी को अलाउ करना चाहिए, जो बेसिक नियम होते हैं उसके अनुसार। पुराने नियमों में क्या था, मतलब जो आज के भी नियम है उनमें क्या है, अगर आप बेसमेंट बनाते हैं और पड़ोसी ने बेसमेंट नहीं बनाया हुआ है तो आपको 2.4 मीटर्स है जो उसकी पड़ोसी का जो आपकी प्लॉट लाइन है उससे छोड़ करके बनाना पड़ेगा, ताकि उसको कोई सेफ्टी प्रॉब्लम ना हो। ये है, वही रूल चलना चाहिए, वही चल रहा है। लेकिन पार्किंग प्लस 4 के लिए हटाया, वो गलत है। और वो देखिए 250 स्क्वायर मीटर का प्लॉट हो या उससे बड़ा हो, बेसमेंट तो बेसमेंट है, दोनों केसेस में सेम आता है। अगर 250 स्क्वायर मीटर से ऊपर वाले को अलाउड है तो 250 स्क्वायर मीटर में क्या समस्या है? प्लॉट की तो साइजेस तो डिफरेंट हो सकते हैं। यानी मेरा 250 स्क्वायर मीटर का भी प्लॉट है, उसका जो विड्थ है वो विड्थ मेरी हो सकता है कि 40 फीट हो, और हो सकता है मेरा 500 गज का जो प्लॉट है उसकी विड्थ 30 फीट हो। लेकिन वो 30 फीट विड्थ वाला जो है वो बेसमेंट बना सकता है, 50 फीट वाला नहीं बना सकता है। तो ये जो तरीके रखे हुए हैं वो तरीके ही बिल्कुल गलत है। ये तो था बेसमेंट का सेकंड रूल, जो इसकी एक हाईलाइट पॉइंट था स्ट्रिक्ट प्लस 4 की जो पॉलिसी है, जो कि गलत है। और सरकार को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्दी बदले, ताकि लोग इस चीज़ में परेशान ना हो और इस पॉलिसी का सही बेनिफिट ले सकें। तीसरी एक और बड़ी चीज़ चल रही है, इसको तो आप बिल्कुल सरकार की धांधलेबाजी जैसा आप समझ सकते हैं, वो है FAR की परचेज। आज भी 6 महीने से प्लस हो गए पॉलिसी को ओपन हुए कि आप पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बना सकते हैं, और ये भी स्पष्ट हो चुका है कि 9 मीटर के ऊपर अगर आपका प्लॉट है तो आप पार्किंग प्लस 4 फ्लोर नहीं बना सकते, या फिर पड़ोसी आपको एनओसी नहीं दे रहा है तो आप पार्किंग प्लस 4 फ्लोर नहीं बना सकते। तो आपका जो मैक्सिमम FAR है, अगर आपका 250 स्क्वायर मीटर से नीचे का प्लॉट है तो मैक्सिमम अचीवेबल FAR विल बी 75 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 225%। जब आप अचीव ही 225 से ऊपर नहीं कर सकते सरकार के नियमों के तहत,
तो सरकार 264% पैसा क्यों मांग रही है और क्यों ले रही है और वसूल रही है? ये आज भी हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस हम दे चुके हैं, बता भी चुके हैं, लेकिन ये तो खुद से समझने वाली चीज़ है सरकार को, लेकिन सरकार नहीं समझती है। तो इतना पैसा एक्स्ट्रा है, 225 और 264% का जो डिफरेंस है, वो पैसा जो है 39% जो पैसा बनता है। अगर मैं 500 गज के अंदर मैं बात करूँ इस अमाउंट की जो आज की डेट में है, तो 500 गज का प्लॉट है मेरा 420 स्क्वायर मीटर, मल्टीप्लाई बाई 39% इंटू में 6500 रुपये, यानी करीब करीब 10.5 लाख रुपया। 10.5 लाख रुपया एक प्लॉट से एक्स्ट्रा ले रही है सरकार। क्यों? भगवान जाने क्यों, बस मर्जी है। यानी इसको क्या बोलेंगे, आम आदमी जब कोई घोटाला करता है या फिर कोई चीज़ करता है, करप्शन करता है, तो उसको बोला जाता है ये करप्शन कर रहे हैं, ये पैसा गलत तरीके से ले रहे हैं, फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं। सरकार जब ऐसा करती है तो क्या कहेंगे उसको? पैसा देना नहीं बनता, लेकिन लोगों से जबरदस्ती लिया जा रहा है। पार्शियल एफआईआर, जब जो व्यक्ति आप अचीव ही नहीं कर सकते हैं, आपने जब पॉलिसी बनाई तो आपको सीधा सीधा रूल बनाना चाहिए था इसका। 9 मीटर के ऊपर जो रोड है, लोगों के प्लॉट है, उनका जो एफआईआर है, उनका एफआईआर जो है वो मैक्सिमम एफआईआर वही होगा जो ग्राउंड कवरेज का मल्टीप्लिकेशन बाई 3 होता है। लेकिन अभी भी उससे लिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। और इसमें एक मजे की बात ये भी है कि ऐसा भी नहीं कि कोई इनको बता नहीं रहा है, लगातार हम उनको अचीव कर रहे हैं। आर्किटेक्ट एसोसिएशन गुड़गांव हमने फॉर्म किया हुआ है, इन्हीं चीज़ों को हम बार बार हाईलाइट करते रहते हैं। डायरेक्टर लेवल पर, सीटीपी लेवल पर, किस किस लेवल पर, डीटीपी लेवल पर, हर लेवल पर हमने मेल्स लिखे हैं, जा करके फिजिकली बैठ करके मिल करके बताया है, लेकिन वो बाउंस जाता है। यहाँ तक कि स्टेटमेंट ऐसी आती है कि भाई सरकार को बताओ, सरकार को क्या बताए? सीएम साहब को खुद ही जाकर के बता दे, क्या उनको नॉलेज होगी इस चीज़ की क्या हो रहा है? उनको पता चलेगा तो तुरंत कहेंगे भाई ये तो गलत हो रहा है, इसको ठीक किया जाए। खामखास आप जनता से पैसा वसूल रहे हैं जो कि बनता नहीं है। और ऐसा वसूलना है तो आप फिर 75 मल्टीप्लाइड बाई 3 225 होता है, सीधा 500% एफआईआर कर दो ना। ग्राउंड कवरेज रख दीजिए 75, तो 4 फ्लोर में होती है 300, 200 का एक्स्ट्रा पैसा लो, बस है, आपका रूल है। जो चीज़ अचीवेबल नहीं है, आप उसका पैसा कैसे ले सकते हैं और क्यों ले रहे हैं और क्यों ठीक नहीं कर रहे हैं? उन टाइम समय बीत गया है, तो उस चीज़ का जवाबदेही सरकार के पास होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स के पास होनी चाहिए। और जब इसको ठीक करेंगे, एक ना एक दिन तो ठीक करेंगे, तो क्या आप जो पैसा ले चुके हैं लोगों से, क्या उनको वापस करेंगे? कितना पैसा होगा? आई थिंक कई 100 करोड़ों में तो इकट्ठा हो ही जाएगा, जिस तरीके से लिया जा रहा है पिछले काफ़ी सालों से वो चीज़। अच्छा, ये नियम भी इसमें भी एक मजे की बात है। देखिए, पॉलिसीज तो बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, और उसको फॉलो करते हैं बाकी सभी लोग, जैसे HBC होगी, हरियाणा बिल्डिंग कोड्स 2017। लेकिन उसके बाद सबके अपने अपने नियम हैं। यानी हुड्डा जो है, हुड्डा पार्शियल परचेज देता है। अगर आपका 200 गज का, 300 गज का, 400 गज का, 500 गज का प्लॉट है, तो आप हुड्डा में जितना बना रहे हैं उतने का ही पैसा पे करते हैं। पार्शियल एफआईआर पूरा नहीं करते हैं, जितना बनाओगे उतना पे कर दो, जो कि ट्रू है। लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कहता है कि आप अगर आपको फ्री एफआईआर 145% है, तो आप 145.1 भी करते हो तो आपको 264% देना पड़ेगा। नो मैटर ऑफ कि आप बिल्डिंग 3 फ्लोर ही बना सकते हो, 4 फ्लोर का ले लेंगे वो पैसा, ये है। तो वो गलत है और ठीक भी नहीं किया जा रहा है। तो इस चीज़ को सरकार को सुनना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये आवाज़ ऐसी पहुँचे कि कोई ऐसा व्यक्ति इसको सुन ले जिसके अंदर ये पावर हो, तुरंत बोल करके, कोई मंत्री हो कोई, या फिर कोई ऐसा समझदार व्यक्ति हो जो इसको ठीक कराए, पॉलिसी को ठीक करा करके बोले, ताकि आम जनता परेशान ना हो, उनके साथ गलत ना हो। सरकार का काम है लोगों के साथ में एक ट्रू चीज़ करके रखना, सबको बराबर देना, सबसे बराबर लेना। अगर आप किसी से एक्स्ट्रा लेते हैं, खामा लेते हैं और डंके की चोट पे और ज़बरदस्ती लेते हैं, तो उसको लूट कहा जाता है, जो कि सरकार को नहीं करना चाहिए। और अगर गलती से हो रही है तो तुरंत उसको ठीक करना चाहिए। ये चीज़ें तो देखते हैं, होप ये चीज़ है जो आने वाले समय में ठीक होगी नहीं होगी। बेसिक यही था, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था कि सिल्ट प्रचार के अंदर भी क्या चल रहा है। बाकी तो सब स्मूथ है। अगर एनओसी आसानी से मिल जाती है आपको, तो आप 4 फ्लोर बना सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें आपकी ओके है। बस हाँ, ये कि 9 मीटर पे छोटे रोड्स पे हो सकता है आने वाले समय में खुल जाए और रिलीफ मिले, अभी तो फिलहाल नहीं है। धन्यवाद मेरी बातें सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच।